नाज़रीन इकराम, ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले के हवाले से तैयारियां मशरिक़ वस्ता मिडल ईस्ट इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुका है। किस तरह से आलमी मीडिया इस वक्त कंफर्म कर रहा है कि द नेक्स्ट 72 आवर्स, अगले 72 घंटे इंतहाई अहम होने जा रहे हैं। ईरान के करीब, ईरान के साहिल के करीब भी अमेरिका के जासूसी वाले तैयारे, सर्वेलेंस वाले तैयारे और ड्रोन्स वो भी देखे गए हैं। इस पूरे के पूरे सिनेरियो में इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, इसमें रॉयटर्स ने यह कंफर्म किया है कि ईरान को अब ये लगता है और ईरान के ऑफिशियल्स का यह बिलीव है कि भाई अमेरिका हमारे पर हमला कर सकता है। अमेरिका और इस्राईल मिलकर ईरान में कोई स्ट्राइक कर सकते हैं और प्रीटेक्स्ट जो है वो ईरान के अंदर होने वाले मुजाहरे, और अगर वो मुजाहरे पुरतशद्दुद होते हैं और सिचुएशन जो है वो वॉलेटाइल होती है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये सब कुछ जो है ये किया जा सकता है। वेनेजुएला में जो हुआ उसके बाद अब इस हवाले से बाज़गश्त और ज्यादा बढ़ गई है। ईरान पर कल एक बहुत बड़ा साइबर हमला भी हुआ, हमने उस हवाले से व्लॉग भी किया। दुनिया भर से 1,20,000 हैकर्स ने ईरान का जो कम्युनिकेशंस का नेटवर्क है उसको हैक करने की कोशिश की। बड़ा साइबर हमला था और अब जो सूरत हाल है, जो लेटेस्ट 4-5 बड़ी अपडेट्स हैं वो बहुत अहम है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त जो पिछले चंद ब्लॉग्स में मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। ये रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें और एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, यह बहुत अहम है। इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे यह दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, अब जल्दी जल्दी खबरों पर आते हैं। खैर, ईरान के अंदर जो मुजाहरे हो रहे हैं इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग ये हुई है कि ईरानी हुक्काम ने ये ऐलान किया है कि लोगों पर मुआशी दबाव कम करने के लिए हर शहरी को माहाना माली अलाउंस दिया जाएगा। सरकारी तर्जुमान जो है फातिमा मुहाजिरानी, उन्होंने सरकारी टीवी को बताया कि हर फर्द को माहाना 10 लाख तोमान, तकरीबन 7 अमरीकी डॉलर्स जो है उसके बराबर रकम दी जाएगी, जो 4 माह के लिए उनके अकाउंट्स में क्रेडिट की सूरत में मुंतकिल की जाएगी। उन्होंने वजाहत की कि यह रकम नकद के बजाय क्रेडिट की शक्ल में होगी, जिसे मखसूस अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा और इसका मकसद अवाम पर मुआशी दबाव को कम करना है। यह सहूलत तमाम ईरानी शहरियों को 4 माह तक फराहम की जाएगी। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक ईरान की आबादी 8 करोड़ 50 लाख से ज्यादा है, जहां कम अज कम माहाना अखराजात तकरीबन $100, जबकि औसत तनख्वाह लगभग $200 के करीब है। ईरान में रोजमर्रा खरीदारी के लिए ज्यादातर अफराद नकद रकम के बजाय मोबाइल फोन और डेबिट कार्ड के जरिए ही अदायगियां करते हैं। गुज़श्ता 1 साल के दौरान ईरानी करेंसी अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 1/3 से ज्यादा अपनी कदर खो चुकी है, जिसके बाइस अवाम की कुव्वत खरीद में शदीद कमी और मुल्क भर में बेचैनी हुई, जिसके तनाजुर में जो एहतजाज हैं वो हुए। 12 अफराद इंक्लूडिंग सिक्योरिटी ऑफिसर्स और सिक्योरिटी एहलकार और आम लोग 12 इसमें कम अज कम मारे जा चुके हैं। 40 शहरों तक ये एहतजाज जो है इसका दायरा कार फैल चुका है। अच्छा, इस सब के अंदर एक तरफ तो अब इन प्रोटेस्ट्स को ईरान जो है वो बड़े तरीके से काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ईरान को जो अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर इन प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाई तो अमेरिका आकर ईरान के लोगों की मदद करेगा, व्हिच इज इन अ वे उसी तरह का सिनेरियो जो वेनेजुएला के अंदर हुआ। रीजंस डिफरेंट है। निकोलस मादुरो के ऊपर नार्को टेररिज्म का चार्ज है, यहां पर ईरान के लोगों को बचाने का प्रीटेक्स्ट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान में ईरानी सफीर जो है रजा अमीरी, उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर से मुतल्लिक झूठ और मुज़हिका खेज इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि भाई सुप्रीम लीडर अवाम और मुल्क के चौकस सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना खड़े हैं। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट इनकी आई है पाकिस्तान में ईरानी एम्बेसडर की, वो इसलिए आई है क्योंकि खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम लीडर जो है ईरान के वो मॉस्को जा सकते हैं और उनका रास्ता जो है वो तैयार कर लिया गया है। एक्सट्रीम सूरत के अंदर वो अपने मुल्क को छोड़कर चले जाएंगे। तो ईरान ने अब ऑफिशियली इस हवाले से ईरान के जो सुफरा हैं, ईरान ने डिप्लोमेसी जो है वो स्टार्ट कर दी है और इस चीज को प्रोपेगेंडा करार दिया है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सेनेटर ग्राहम है, लिंडसे ग्राहम, ये इस वक्त बड़े एक्टिव हैं ईरान के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के करीब भी है। कहते हैं द पीपल आर एन ओपन रिवोल्ट, लोग जो है वो खुली बगावत कर रहे हैं। दे चोज नॉट टू लिव दिस वे एनीमोर, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि इस तरह से नहीं जीना। अनलाइक ओबामा के बरक्स प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अब ईरान के लोगों से अपना मुंह नहीं फेरेगा। अच्छा, मिडिल ईस्ट के जो सोर्सेज हैं वो क्या कह रहे हैं? मिडिल ईस्ट के हवाले से मिडिल ईस्ट के सोर्सेज और साउथ एशिया इंडेक्स ने यह रिपोर्ट किया है कि यूएस एंड इजराइल कैन लॉन्च अ जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, यानी अगले 72 घंटे जो है उनमें एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो ईरान के खिलाफ हो सकता है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो और फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा जो है, यानी कोई भी शख्स इसे कंफर्म कर सकता है, वो इस वक्त इंडिकेट कर रहा है कि इंक्रीज्ड यूएस मिलिट्री एयर एक्टिविटी मिडिल ईस्ट के अंदर भी और मिडिल ईस्ट की जानिब भी, यानी मिडिल ईस्ट की जानिब भी अमेरिका की फजाई एक्टिविटी बढ़ गई है, यानी वहां पर कुछ ना कुछ पहुंच रहा है, और मिडिल ईस्ट के अंदर भी। और इस सब के अंदर जो C-17 ग्लोबमास्टर 3 है, जो कि कार्गो एयरक्राफ्ट है जिसमें आप जंगी साजो सामान या कुछ भी पहुंचा सकते हैं, एक ये, और दूसरा रीफ्यूलिंग टैंकर्स, यानी जहाजों की रीफ्यूलिंग जो है वो बड़ी जरूरी होती है जंगी हालात में। ये मूवमेंट जो है नाज़रीन इकराम, जो मिड 2025 में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, पहले तो ईरान और इसराइल की जंग हुई और फिर अमेरिका ने B-2 बमबार भेजे थे ना, और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर एक स्ट्राइक हुई थी, उसी तर्ज की प्री स्ट्राइक लॉजिस्टिक
लॉजिस्टिक्स हैं जो अंदाजा लग रहा है। इसी तरह की मूवमेंट्स जो है वो उस वक्त भी देखी गई थी जब यूएस ये करने जा रहा था, और इस सब के अंदर यूं लग रहा है कि इस रीजन के अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है। और इस मरतबा अमेरिका जो है, लास्ट टाइम अमेरिका बराह रास्त ईरान इसराइल जंग में नहीं आया, वो आया, उसने एंड किया इस जंग का, न्यूक्लियर साइड से होता हुआ आगे निकल गया, और ये मामला फिर उसके बाद दब गया। उलुदुआ एयरबेस पे ईरान ने कुछ मिसाइल मारे, वो लगे नहीं, लेकिन दोनों साइड्स ने कहा कि भाई अब सीज फायर हो गया है। अब इसमें सबसे अहम तरीन चीज है वो ये है कि इस वक्त वेस्टर्न तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि आयतुल्लाह ख़ामनाई जो कि सुप्रीम लीडर हैं, उनके पास कुछ ही दिन की विंडो है टू लीव द कंट्री, और अगर वो नहीं करते तो फिर ये उनका इख्तिताम होगा। इस तरह की रिपोर्ट्स जो है वो चल रही हैं। वही दूसरी जानिब रॉयटर्स अब क्या कह रहा है, रॉयटर्स ने कहा है कि ईरान, रॉयटर्स के दुनिया की एक वॉकर न्यूज एजेंसी है, रॉयटर्स को ईरानियन सोर्सेज ने यह बताया है और ईरानियन ऑफिशियल्स ने यह बताया है कि भाई वी बिलीव दैट देयर माइट बी मिलिट्री एक्शन बाय यूएस और इजराइल अमिड द प्रोटेस्ट। अब ईरानियन ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स को यह कहा कि भाई हमें लगता है कि अमेरिका या इसराइल या दोनों मिलकर ईरान के ऊपर कोई स्ट्राइक या कोई मिलिट्री एक्शन कर सकते हैं इन एहतजाजी तहरीकों के दौरान। ऑफिशियल्स बिलीव दैट एनी शार्प गवर्नमेंट क्रैकडाउन ऑन राइटर्स कुड बी यूज्ड एज अ प्रीटेक्स्ट फॉर प्यूनिटिव एक्शन बाय यूएस एंड इजराइल। अब जो ऑफिशियल्स हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि भाई अगर हुकूमत क्रैकडाउन जो है वो बड़ा सख्त करती है इन एहतजाज करने वालों के ऊपर, या इवन अगर ये एहतजाज पुरतशद्दुद होते हैं, ये खूनी एहतजाज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो क्रैकडाउन करती है, इंटेंस और शार्प गवर्नमेंट एक्शन लिया जाता है, यानी बहुत सख्त किस्म का एक्शन इनके खिलाफ लिया जाता है, तो उसे एक प्री टेक्स्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा ईरान के ऊपर शदीद तरीन बदतरीन किस्म का फौजी मिलिट्री एक्शन, फौजी एक्शन जो है वो करने से पहले इसे एक प्री टेक्स्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये किसका कहना है? ये इनके अपने ऑफिशियल्स का कहना है, विच इज समथिंग वेरी बिग एंड वेरी ह्यूज। और लेट्स सी इन द कमिंग डेज क्या होता है। लेकिन वेनेजुएला के अंदर जो ट्रंप ने किया और अमेरिका ने किया वो भी हमारे सामने है। एंटोनियो गुतेरेस, यूएन के जो यूएन के आपको पता है सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने इसे गैर कानूनी करार दे दिया यूएस एक्शन को, बट अमेरिका जो है उसने जो करना था अमेरिका ने तो कर दिया। अब ईरान जो है वो इस वक्त रेडार पर आ रहा है और इस वक्त बताया जा रहा है कि किस तरह से चीजें जो है वो चलती हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।